मंसूर भाई, बात यह है कि 2/3 मैं देख रहा था, लिखा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा इनसे पूछिए कि वो किस तरह से 2/3 मेजॉरिटी आपकी हुई है, किस तरह पूरी हुई है, वो तरीक़ाकार जो है वो कौम को ज़रा खुल के बताइए। अगर इतनी इखलाकी ज़रूरत है, हिम्मत है, हौसला है तो बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल का फैसला दिया कि 40 दिन के अंदर अपील का हक दिया जाए उन लोगों को जिनको सजा जो है दी गई है, और मिलिट्री ट्रायल जो जायज़ करार दिया गया। लेकिन इनसे पूछिए, बैरिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल इनको मानता हूं, ये बैरिस्टर हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैंने नहीं मानता, क्योंकि वहां पर मलिक तैमूर साहब जो हैं, उनकी जो वालदा हैं वो जीती हुई हैं और ये हारे हुए हैं। इसी तरह तमाम लोग हारे हुए हैं और हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, हम हक के लिए लड़ते रहेंगे, हमारे हौसले पस्त नहीं हो सकते। बेशक आप 26वीं तरमीम लेकर आ जाएं, 27वीं तरमीम लेकर आ जाएं, 28वीं तरमीम लेकर आ गए, हम तो सामने से मजामत करेंगे। हम तो पाकिस्तान की अवाम के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं। हार हो जीत हो ये तो अल्लाह ताला के फैसले हैं, लेकिन ये कितना निजाम जो है झूठ का चल सकता है। नईम साहब, लेकिन सवाल ये है कि आप बेशक उसे इस निज़ाम को बेशक घर में ना माने, लेकिन जब बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब बतौर ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के अंदर जाके बैठते हैं, तो वो जब खुद एक ऑपोजिशन लीडर के तौर पे बैठते हैं तो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वो मुल्क के वजीर आज़म के तौर पे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, मानते हैं कि हाँ जी यही वजीर आज़म है, यही इसकी काबीना है, यही काबीना इस मुल्क के उमूर जो है वो चला रही है, तो वैलिडिटी तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। मैंने तो अर्दली लेला और इस तरह के सुना है उनके मुंह से, मैंने तो नहीं सुना कि हम इनको मानते हैं। मैंने तो यही सुना है कि फॉर्म 47 के मुताबिक बनाए गए हैं। सर ये तो नॉन पार्लियामेंट्री अल्फाज है। असम्बली के अंदर बैठे हैं सर जी, मैंने उनका कहा है, मैंने कहा जी वो यही कहते रहे हैं, ठीक है जी। और मैंने पिछली दफ़ा भी ये कहा कि जब आप इस तरह के काम करते हैं ना कि लिख के लिखाए आपके पास मामलात आएंगे, ये बिल आ गया जिसे पास कर दीजिए, ये यस सर कर दीजिए, इस खाने के अंदर आपको मदू नहीं किया जाएगा, फिर भी आपने तारीफ़ करनी है, इसके ऊपर आपने ये जुमला कहना है, इसके ऊपर आपने ये बात करनी है, तो फिर लोग आपके ऊपर ऐसी ही बात करें। नहीं, मैं दोबारा मैं सवाल को नहीं साहब, मैं सवाल को रिफ्रेश कर देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए ऑपोजिशन लीडर को एक लेटर लिखा। अब वो मुल्क के वज़ीर आज़म की तरफ से ऑपोजिशन लीडर से रब्ता किया गया है। अब उमर अयूब साहब क्या कहेंगे, मैं आपको वज़ीर आज़म नहीं मानता, मैं शहबाज शरीफ साहब को आज प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता, इस लेटर की कोई वक़्त नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, उनको मानना पड़ेगा, बात शहबाज शरीफ से ही करनी पड़ेगी। जब तक ये अदालती निज़ाम कम से कम आपको कोई रिलीफ नहीं देता, आपको शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म तो मानना पड़ेगा इस पार्लियामेंट के अंदर। मंसूर साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वफाक में ख़त्म की गई थी, वज़ीर आज़म इमरान खान को गैरानी तरीके से मंडियाँ लगा के हटाया गया था, तो उसके बाद हम असम्बलियों से, सूबाई असम्बलियों से निकले और इस वजह से निकले कि हम अवाम में जाएंगे और मुकर्रर वक्त के अंदर इलेक्शन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट दी, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्या होने थे, इलेक्शन जिस तरह से हुए वो पूरी कौम ने देखा। तो हम असम्बलियों के अंदर मौजूद इस वजह से हैं कि वहाँ अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करा सकें, वहाँ बात कर सकें, वहाँ हमारा मौक़िफ़ जाए, वहाँ हम एहतजाज कर सकें, और हमारे वहाँ लोग जाकर एहतजाज करते हैं, अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराते हैं। जो ये जुल्म करते हैं, इनको शर्म दिलाने की कोशिश करते हैं, वो अलग बात है कि किसी ने दवाई पी हुई है, किसी ने शरबत पिया हुआ है, उसे आए या ना आए तो उनके ऊपर मैटर करता है। आप शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म मानते हैं कि नहीं मानते? मुंतखब किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मानते हैं। वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी हैं। मैं क्यों मानता हूँ, अवाम नहीं मानती, उन्होंने वोट ही नहीं लिया, वो हारे हुए हैं। अच्छा, वो तमाम लोग अपना हल कर रहे हैं, वो फॉर्म 47 के मुताबिक बनाए गए। अच्छा, तो मैं क्यों मानूंगा? नहीं, मैं आपको मजबूर नहीं कर रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूं भाई। अमेरिका वाले भी नहीं मानते, ठीक है, वो भी कहते हैं कि इख्तियार तो इनके पास नहीं है, वो भी आसम मुनीर साहब को बुलाते हैं। नहीं तो मार्को रूबियो किसको कॉल करता है भाई वहां से? नहीं तो मार्को रूबियो उसने कॉल की है, किसको? तो खाने के अंदर पूछ लीजिए कि वो क्यों नहीं थे शहबाज शरीफ साहब। नहीं, मार्को रूबियो किसको कॉल करता है भाई? ठीक है, मुस्लिम लीग नून के सदर को तो नहीं करता ना, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे करता है। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਖ ਰੱਖ ਲੈਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਖ ਰਹਿ ਕੋਈ नहीं आवाम दे विच। समझ आई है? कोई फर्क इस गल का जवाब दे छो कि तुसी खाने दे विच क्यों नहीं सो। फोन करते हैं वो पंजोता साहब का हाल पूछने के लिए वो इसलिए फोन करते हैं।